बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर है पाकिस्तान के मैप, पाकिस्तान के ज्योग्राफी के बारे में। और हमारा टॉपिक है द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। मैप के ज़रिए आपको बताएंगे पाकिस्तान के रिवर्स को और उन पर बैराजेस, डैम्स और फिर दोआब्स कहाँ लोकेटेड हैं। तो ये हमारा लेक्चर इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, चाहे किसी वन पेपर टेस्ट के हवाले से या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के हवाले से। तो आइए पहले मैप बनाते हैं पाकिस्तान का यहाँ पर, उसके बाद चलेंगे रिवर्स, बैराजेस और डैम्स की तरफ। एग्जैक्ट मैप बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जितना एक्यूरेट हो सके हम जो है उतना एक्यूरेट रहें। जी, इसको यहाँ से यूं कर लेते हैं। ये हो गया पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, हमने पहले भी काफ़ी मरतबा आपके साथ पाकिस्तान के मैप को जो है डिस्कस किया। थोड़ा सा इसको यूं कर लेते हैं यहाँ से। वर्ल्ड मैप को लाजमी समझें, दुनिया का जो मैप है, ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, आईआर को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मैप। ठीक है, अच्छा, ये पाकिस्तान का मैप है और अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम बनाएंगे पाकिस्तान के जो यहाँ पर प्रोविंसेस हैं, टेरिटरीज, एरियाज हैं उनको। ये सिंध है यहाँ पर, मैं थोड़ा ना सिंध को इसको यूं कर लेता हूँ। जी, ये सिंध हो गया और फिर यहाँ पर ये है बलोचिस्तान, सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज। फिर यहाँ से ये जो है ये है गिलगित बल्तिस्तान, जीबी। फिर यहाँ से ये है आई ओके, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। और फिर ये वाला है जो है AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ऑफ पाकिस्तान। और फिर यहाँ से ये जो है इट इज पंजाब, ये पंजाब है। ठीक है, और यहाँ पर है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। याद कीजिएगा, कोई भी जो कैपिटल सिटी है वो किसी भी प्रोविंस में काउंट नहीं किया जाता, उसका अलग बजट है, उसके अलग सीट्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। साउथ एशिया में पाकिस्तान लोकेटेड है और बिल्कुल ईस्ट में अगर यहाँ देखा जाए तो पाकिस्तान के यहाँ पर इंडिया है। इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये ईस्ट कहलाता है पाकिस्तान का। क्या कहलाता है ये? ईस्ट में। इवन ये तो ईस्ट है यहाँ पर, और ये सिंध के साउथ में भी गुजरात है, तो इस पॉइंट तक नहीं है इंडिया, इंडिया यहाँ तक है। तो इंडिया पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में भी आ जाता है, ईस्ट में और साउथ ईस्ट में। फिर यहाँ इस पॉइंट तक जो जीबी है इसका ये इलाका, इट इज चाइना। और याद कीजिएगा जो चाइना है ये पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ पर है अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। और फिर यहाँ पर ईरान है जो साउथ वेस्ट में है, और यहाँ साउथ में अरेबियन सी, द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये चार नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान के। आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे। अब जरा यहां से आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक ही है रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्या रिवर्स, दरिया, नदियां। ठीक है, पाकिस्तान के रिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है इंडस रिवर सिस्टम, याद कीजिएगा, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, उसके ब्रांचेस। ठीक है, अब मेजर जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, जो मेन सोर्स है पाकिस्तान में इरिगेशन का, पानी का,
दैट इज द इंडस रिवर। वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, और याद कीजिएगा ये सवाल पहले भी आ चुके हैं कि ये रिवर इस इलाके में क्रॉस करता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये इलाका है चाइना का तिब्बत, यहाँ से तिब्बत है, और ये वाला है जिंगयांग। तो तिब्बत से स्टार्ट होता है जो है एक लेक यहाँ पर है, उस लेक का नाम है लेक मानसरोवर। बड़ा सा एक झील है यहाँ पर, उस झील का नाम है मानसरोवर। मैं यहाँ लिख रहा हूं मानसरोवर, मानसरोवर। ये मानसरोवर झील है जहां से इंडस रिवर का स्टार्ट होता है फ्लो। तो यहां से पहले चाइना का इलाका तिब्बत, वहां से लेक मानसरोवर है। इंडस स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जरा ये भी समझिए कहां से कहां फ्लो कर रहा है। अब यहां से ईस्ट से वेस्ट आ रहा है चाइना, फिर यहां पर आ गया इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके बाद आ गया यहाँ पर ये जो इलाका है दैट इज गिलगित बल्तिस्तान, जीबी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद फ्रॉम इनसाइड केपी के, फिर समहाउ ये जो इंडस रिवर है इट मेक्स बॉर्डर बिटवीन केपी के एंड पंजाब। इसको यूं कर लेते हैं, यहां से यूं कर लेते हैं। देन इट एंटर्स इनटू पंजाब, देन सिंध। सिंध का बिल्कुल ये इलाका यहाँ पे आकर लगता है ये जो है इन द अरेबियन सी, डेल्टा बनता है ठट्टा के अंदर ये। तो ये हो गया ओवरऑल इंडस रिवर जो कि मेन सोर्स है पाकिस्तान के अंदर पानी का। ठीक है, अब जो और दीगर ब्रांचेस हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर के, तो सबको मिलाकर हम फिर कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं। ये इंडस रिवर है मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। अब कुछ क्या है, अब देखिए जरा, इंडस रिवर एजेके में एंटर नहीं होता, ये सवाल पूछते हैं। इट डज नॉट एंटर इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर, नीदर इन बलूचिस्तान। अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या है, इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं। अब मैंने कहा ना ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, यहाँ पे रिवर कौन से आ जाएंगे, इंडस रिवर आ जाएगा। ठीक है ना, और इंडस के ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगे यहाँ पर। वो कौन से हैं, यहाँ पर झेलम की बात करते हैं। ये कश्मीर इंडिया के पास है, यहां से स्टार्ट है झेलम। यहां पर ये हो गया झेलम रिवर, दैट इज झेलम रिवर। और याद कीजिएगा मैं यहां पे आई लिखता हूं, आई मीन्स इंडस, आई मीन्स इंडस। मैंने इसको यहां भी कर दिया है जो कि है इंडस रिवर आई। और ये क्या हो गया, जे एच झेलम रिवर। ये स्टार्ट कहां से है, कश्मीर इंडिया से। देन इट एंटर्स इनटू आजाद जम्मू एंड कश्मीर एजेके, देन इन पंजाब। अच्छा, अब झेलम रिवर का ना एक ट्रिब्यूटरी, एक ब्रांच कहलाता है, वो यहां से स्टार्ट है, वही इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से इट एंटर्स इनटू एजेके। देन तो इस रिवर का नाम है कश्मीर इंडिया के अंदर किशन गंगा रिवर। as it enters into Pakistan AJK, there it is known as नीलम रिवर। तो नीलम रिवर जो है एक्चुअली वो ट्रिब्यूटरी है, वो ब्रांच है झेलम रिवर का। बहरहाल ये झेलम यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये इंडिया का स्टेट है, यहाँ पर यहाँ इंडिया का स्टेट है हिमाचल प्रदेश, याद कीजिएगा। तो हिमाचल से शुरू है चनाब रिवर, क्या चनाब, और फिर हिमाचल से इन कश्मीर ऑफ इंडिया, देन इन पंजाब। याद कीजिएगा, इनका लोकेशन लाजमी आप याद कीजिएगा। ये चुनाब रिवर है, इस रिवर का नाम क्या है, यह है चुनाब रिवर। ठीक है ना, तो चुनाब जो है हिमाचल से इन कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, तो चुनाब इंटर नहीं होता एजेके के अंदर, याद कीजिएगा। चुनाब डज नॉट फ्लो फ्रॉम एजेके, हिमाचल कश्मीर ऑफ इंडिया, देन इन पंजाब। अच्छा, उसके बाद है रावी रिवर। कौन सा रिवर, रावी रिवर। रावी भी हिमाचल से स्टार्ट है, हिमाचल फिर यहाँ पंजाब आ जाएगा इंडिया वाला। तो यहां से ये वाला जो है रावी रिवर है, फिर पंजाब इंडिया के अंदर, और फिर यूं ये इस तरह पाकिस्तान के अंदर। तो ये वाला जो है, ये जो है रावी रिवर यहाँ पर हो गया। इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे रावी, आर, आर मीन्स रावी। मैं नाम लिख रहा हूँ कुछ वहां पर, यहाँ पर हमें कुछ बनाने हैं बैराजेस और डैम्स इसके लिए। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा सतलज रिवर। एक बात याद कीजिएगा, जो पंजाब के 5 रिवर्स हैं, झेलम, चुनाब, रावी, सतलज और ब्यास, सबसे लार्जेस्ट और जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है सतलज रिवर उनमें से। तो ये जो
इंडस स्टार्ट होता है तिब्बत से, तो तिब्बत से शुरू होता है, स्टार्ट होता है सतलज रिवर भी साउथ ऑफ लेके मानसरोवर, ठीक है ना। तो यहां से तिब्बत स्टार्ट, जो तिब्बत इलाका चीन का है, तो वहां से ये क्या है सतलज, और फिर इंडिया का हिमाचल, इंडिया का हिमाचल, देन पंजाब ऑफ इंडिया, और फिर यहां आएगा पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, इस तरीके से ये बात याद कीजिएगा आप। तो ये कुछ जो हैं रूट हैं, कुछ लोकेशन है रिवर्स का। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर सतलज रिवर जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, झेलम चुनाब रावी सबसे बड़ा रिवर ये है, ठीक है ना। ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान का, वो तो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट इंडस रिवर है, लेकिन जो 5 रिवर हमको पंजाब के 5 रिवर्स, पंजाब 5 रिवर्स, झेलम, चुनाब, रावी, सतलज और ब्यास, उनमें से जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वो है सतलज रिवर। अच्छा, अब याद कीजिएगा ब्यास हमारे पास नहीं है, ब्यास जो रिवर 5वां है वो पंजाब इंडिया के अंदर आ गया, पार्टीशन के बाद वो इंडिया में शामिल है। अब ब्यास यूं है, देखिएगा जरा, ब्यास शुरू है हिमाचल से ही, ये हिमाचल है यहां पर, और फिर ये पंजाब में दाखिल, ये वाला है रिवर ब्यास। मैं थोड़ा इसको यूं कर देता हूं, तो ये रिवर है ब्यास। ब्यास जो एक्चुअली वो ट्रिब्यूटरी है किस रिवर का, सतलज रिवर का, वो इंडिया के अंदर ही खत्म हो जाता है ब्यास, ठीक है। तो ये वाले जो ये झेलम, चुनाब, रावी और सतलज रिवर्स हैं, ये इंडस में आकर लगते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा यहां इस बात को समझते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब यहां पर क्या है, इंडिया ने आपका रोका पानी, ये लिखा मैंने इंडस यहां पर, और यहां पर मैं लिखता हूं झेलम को, उसके बाद यहां पर है चनाब, ताकि जरा आप समझें इस बात को। फिर यहां पर आ जाएगा रावी, और फिर यहां पर आ जाएगा सतलज। तो ये रिवर्स हमारे पास हैं, ये 5 इंडस मेजर रिवर है, 4 इसके ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं, पंजाब इंडिया में आ गया, सॉरी ब्यास उसको छोड़ दीजिएगा। पाकिस्तान का रोका था पानी इंडिया ने, रावी और सतलज रिवर का, कब, 1 अप्रैल 1948 को, 48 की बात है ये। यहाँ बने हुए बैराज इंडिया के अंदर रावी और सतलज पर, तो उनके जरिए, कैनाल के जरिए डाइवर्ट किया पानी इंडिया ने। फिर आगे चलकर इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी और इंडस बेसिन ट्रीटी कहलाता है ये, 1966 को, 19 अक्टूबर 66 कराची में ये हुआ था एग्रीमेंट। वर्ल्ड बैंक का यहाँ बड़ा रोल है इसके अंदर। और जो है ये 3 रिवर्स इंडिया को दिए गए थे, याद कीजिएगा। ये मैंने 60 बोला इसको, आई एम सॉरी, ये 60 है, 60, 66 नहीं है, मुझसे गलती हो गया था। ये 1960 में ये हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में हुआ था ये मुआहदा कराची के अंदर, 19 अक्टूबर का वो दिन है। और अंदर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वाज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, तो नेहरू थे इंडिया के पीएम और अयूब थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। तो फिर ये हुआ था मुआहदा यहाँ पर जो है कराची के अंदर। तो ये 3 रिवर्स इंडिया को दिए गए, रावी, सतलज और ब्यास, नॉन एज 3 ईस्टर्न रिवर्स, कि इंडिया इनका पानी यूज करे, ठीक है, चाहे उसको पानी को रिलीज करे या ना करे पाकिस्तान के अंदर। जो 3 वेस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं, इंडस, झेलम, चुनाब, वर गिवन टू पाकिस्तान के, वहां इंडिया को इंटरफेयर नहीं करेगा। अब एक बात याद कीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां ये तमाम रिवर्स आकर मिलकर एक बन जाते हैं, ये वाला पॉइंट, इसका नाम है पंजनद। रिमेंबर, ये क्या है, ये पंजनद कहलाता है, द पॉइंट वेयर ऑल द रिवर्स ऑफ पंजाब बिकेम वन रिवर। और ये कोई 70-75 किलोमीटर, ये जो कन्फ्लुएंस है एक बन जाता है, इसका भी नाम है पंजनद रिवर, ठीक है ना। फिर आकर जब लगता है पंजनद इंडस रिवर को, यहां पर ये वाला पॉइंट, ये है मिठन कोट, कोट मिठन, मिठन कोट पंजाब का इलाका है। यहां से बड़ा शायर भी था एक, मिठन कोट से, कहां से, मिठन कोट से, जहां इंडस को आकर ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते हैं ये सारे रिवर्स पंजाब के, पर्टिकुलरली जो यहां पे रखा हमने पंजनद रिवर। अच्छा, अब जरा यहां से और आगे चलेंगे हम, ये हो गए। अब इनको हम कहते हैं
ये ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं इंडस के। अब कुछ यहां पर भी इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं वेस्टर्न साइड में, लेकिन थोड़ा पहले इन पर हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है। याद कीजिएगा यहां पर हैं बैराजेस, चलिए जरा वो आखिर में आकर उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, बाद की बात है वो। अच्छा, अब यहां जो है वेस्टर्न साइड, यहां पर जो कुछ रिवर्स हैं वो इतने रिवर्स स्ट्रांग नहीं है, वहां कुछ पानी कम है, इसके लिए फेमस नहीं है वो रिवर्स इतने। यहां से काबुल रिवर आता है, ये रिवर कौन सा है, इट इज काबुल रिवर। काबुल नाम है फ्रॉम अफगानिस्तान, देयरफॉर उसको काबुल कहते हैं। और यहाँ पर है सवात रिवर, सवात रिवर आकर ज्वाइन करता है काबुल को, और दोनों आकर लगते हैं फिर इंडस रिवर को। फिर यहाँ पर है कोरम रिवर, कोरम पहले था एजेंसी ऑफ फाटा, नाउ इट्स सिटी ऑफ केपीके, ये कोरम रिवर है। फिर यहाँ से है गोमाल फ्रॉम अफगानिस्तान, ये गोमाल रिवर आकर लगता है इंडस को, ये गोमाल बड़ा मशहूर रिवर है यहाँ पर ये जी। और इसका एक ट्रिब्यूटरी है जौब फ्रॉम बलूचिस्तान, ये जौब, तो गोमाल जौब दोनों आकर लगते हैं जो हैं इंडस के साथ। और यहाँ पर टोची रिवर भी है। बहरहाल ये 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जौब, गोमाल, कोरम, काबल और सवात रिवर, ठीक है ना। तो ये अब ये इंडस के ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, ये हो जाएंगे इंडस के वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। कौन से, काबुल रिवर है, सवात रिवर है यहां पर, और यहां पर कोरम रिवर है, और यहां पर गोमाल रिवर है, और यहां पर है जौब, ZHOB। दीज आर दी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर, ये बात लाजमी याद कीजिएगा। अब इन सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के, ईस्टर्न, वेस्टर्न, खुद इंडस रिवर, इनको मिलाकर हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। और ये एक इदारा बनाया गया था, इसको इरसा कहते हैं, IRSA, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, मेड 1992, कि इस पानी को हम किस तरह करें रेगुलेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये बनका, इनको कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। फिर यहां पर जो रिवर्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो इंडस में आकर नहीं लगते हैं, दे डायरेक्टली फॉल इनटू द अरेबियन सी, तो उनको हम कहते हैं द रिवर्स ऑफ बलूचिस्तान। यहां पर है हब रिवर, ये वाला हब रिवर कहलाता है, H, हब रिवर। फिर यहां पर ये जो है हिंगोल, सबसे बड़ा रिवर है बलूचिस्तान के अंदर, हिंगोल कहलाता है, हिंगोल, हिंगोल। और यहां पर यह है दश्त रिवर, इसका नाम क्या है, दश्त, D फॉर दश्त। वैसे दश्त कहते हैं बयाबान को, सहरा को, ये दश्त है, हिंगोल रिवर है ये वाला, और ये है हब रिवर, ठीक है ना। और यहाँ एक और रिवर है लोराई, याद कीजिएगा रिवर लैंड से आकर ओशन या गल्फ या बे या सी में आकर लगते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवर्स है इनको हम कहते हैं बलूचिस्तान रिवर्स, बिकॉज दे डू नॉट ज्वाइन द इंडस रिवर। तो 2 पार्ट्स में हमने तकसीम किया है पाकिस्तान के रिवर्स को। मैं थोड़ा ना इनको जरा मिटा रहा हूं यहां से, क्योंकि आपके लिए ये हो जाए क्लियर तो काफी बेहतर हो जाएगा। ये इंडिया को मिटा रहे हैं हम लोग, लेकिन मानसर को छोड़ दीजिएगा, चीन को मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ये हो गए सारे रिवर्स। अच्छा, एक और स्मॉल रिवर है पंजाब के अंदर, पोर्ट हर प्लेट्यू, वो आकर लगता है इंडस के साथ। यहां पर ये है एस से स्टार्ट है, एस याद कीजिएगा, ये पंजाब का स्मॉल रिवर है, इंडस का ट्रिब्यूटरी कहलाता है। इसका नाम है सोहन, इसको सोहन भी कहते हैं, इसको सवन भी कहते हैं, SWAN, इसको सोन भी कहते हैं, SOAN। ये 3 नाम याद कीजिएगा, सोहन, सवन, सोन, ये रिवर आकर लगता है इंडस के साथ। अब चलते हैं यहां पर जो हैं डैम्स, एक्चुअली याद कीजिएगा, ओल्डेस्ट डैम कहलाता है पाकिस्तान का, वो यहां पर है काबुल रिवर के ऊपर, यह वारसक डैम, रिमेंबर इसको यूं करते हैं, ये वारसक डैम है। अब ये वारसक जो डैम है वो काबुल रिवर पर है, और ये प्रोविंस वो है केपी के प्रोविंस। उसके बाद यहां पर ये वाला है तरबेला, सबसे बड़ा डैम है पाकिस्तान का ये वाला तरबेला डैम। तरबेला डैम जो है एक्चुअली वो इंडस रिवर पर है, इन केपी के, तरबेला ऑन द इंडस रिवर, ठीक है, इन केपी के, वारसक ऑन द काबुल रिवर, इन केपी के। उसके बाद है मंगला डैम, वो ये यहां पर है इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर एग्जैक्टली ये इन AJK,
ऑन झेलम रिवर। यह मंगला डैम, याद कीजिएगा, मंगला इज ऑन दी झेलम इन एजेके। उसके बाद एक और स्मॉल डैम है, मीरानी डैम कहलाता है। मीरानी, वो यहां पर है दश्त रिवर के ऊपर, दश्त पर यहां पर यह है मीरानी डैम इन ऑन दश्त रिवर इन बलूचिस्तान। फिर ये जो द्यामीर भाषा डैम बन रहा है और मुकम्मल होने के बाद इट विल बी पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम। ये केपीके, ये जीबी बिल्कुल इंडस रिवर के ऊपर ही है, लेकिन ये बॉर्डर है दोनों का, वहां बन रहा है। एंड द इंडस somehow in GB in KPK, द्यामीर सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है जीबी का, वहां से नाम लिया गया। भाषा द्यामीर भाषा, भाषा स्मॉल टाउन है इन केपीके, वहां से नाम लिया गया। तो द्यामीर भाषा डैम ये दोनों में है, केपीके में आल्सो इन जीबी, लेकिन है ऑन द इंडस रिवर। तो ये हमारे पास 4-5 डैम्स हैं। सवाल पूछते हैं, इनको लाजमी आप समझिएगा। अब चलते हैं टुवर्ड्स दी बैराजेस। बात करते हैं पहले इंडस के ऊपर। इंडस रिवर के ऊपर ओवरऑल जो बैराजेस हैं एक्चुअली वो 6 हैं, 3 पंजाब में और 3 हैं सिंध के अंदर। यहां पर चलते हैं, ये पंजाब है एक्चुअली, ठीक है। तो यहां पर ये पंजाब में है 1 2 3, याद कीजिएगा। जो पंजाब में पहला डैम है, सॉरी बैराज है इंडस के ऊपर, दैट्स कॉल्ड जिनाह बैराज, जे फॉर जिनाह, वो है जिनाह बैराज, ठीक है, वो जिनाह कहलाता है। दूसरा है चश्मा बैराज, वो क्या है, दैट इज दी चश्मा बैराज, ठीक है। और तीसरा यहां पर है तुनसा बैराज। तो जिनाह, चश्मा और तुनसा बैराज तीनों कहां पर हैं? ये तीनों कहां पर हैं? ये तीनों हैं एक्चुअली पंजाब के अंदर ऑन द इंडस। मैं ये लिखता हूं जो है ब्लैक से, ताकि कुछ हो क्लियर यहां पर। और 3 जो बैराजेस वो सिंध में है इंडस पर, गुड्डू बैराज, ये गुड्डू है, फिर ये सखर बैराज कहलाता है, और यहां पर एक कोटली बैराज हैदराबाद जामशोरो, यहां पर ये, ठीक है। गुड्डू, सखर और ये कोटली यहां पर हो गया। आल्सो कॉल्ड गुलाम मोहम्मद बैराज कोटली, और इसका नाम था पहले लॉयड बैराज सखर बैराज का, और ये है गुड्डू बैराज। तो ये 3 बैराजेस इंडस पर सिंध में हैं, 3 पंजाब में, ओवरऑल 6 बैराजेस हैं इंडस रिवर के ऊपर। याद कीजिएगा बैराज और डैम में क्या डिफरेंस है। डैम इज फॉर मल्टीपर्पज। डैम में पानी को आप स्टोर करते हैं एक लेक बनाकर आर्टिफिशियली, ठीक है, और फिर डैम को यूज करते हैं आप 2 ऑब्जेक्टिव्स के लिए, पर्टिकुलरली फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी ज्यादा है, बरसात आ गए हैं, फ्लड का माहौल बन गया, पानी को वहां पे स्टोर कर सकते हैं आप, और फिर वहां से आप बना सकते हैं क्या, एनर्जी, बिजली, ठीक है। अगर हम बात करें बैराज के बारे में, तो बैराज इज ओनली टू स्टॉप वाटर एंड रिलीज वाटर, नॉट टू स्टोर वाटर। बैराज क्या है, रिवर पर लगा लिया अपने गेट, दरवाजे, उनको स्टॉप करें, क्लोज करें, बंद करें पानी को, फिर उनको रिलीज करें पानी को, उसको आप, और वहां से निकालते हैं फिर आप कैनाल्स इरिगेशन के लिए। अच्छा, अगर हम यहां तक आ जाएं, यहां बैराजेस हैं कुछ, याद कीजिएगा, इस बात को जरा समझिएगा। ये है झेलम, झेलम पर जो बैराज है वो है रसल बैराज, यहां पंजाब के अंदर, ये जरा याद कीजिएगा, यह है रसल बैराज, आर से मैं करता हूं इसको, आर रसल बैराज ऑन झेलम। चुनाव पर 3 बैराजेस हैं यहां पर, ये वाला, ये है मराला बैराज, चुनाव के ऊपर है ये, मराला के बताएगा यहां पर ये खानकी बैराज, फिर यहां पे आ जाएगा कादराबाद बैराज, याद कीजिएगा, मराला, खानकी, कादराबाद, मराला बैराज, खानकी बैराज, कादराबाद बैराज, ये 3 कहां बैराज लोकेटेड हैं, ये तीनों हैं चुनाव के ऊपर, मराला, खानकी और कादराबाद। ये सवाल आया था एमओडी के अंदर, जहां पर झेलम और चुनाव मिलकर एक बन जाते हैं, तो वहां पर यानी कि ये वाला पॉइंट, वहां पर बैराज को आप क्या कहेंगे, यहां पर एक बैराज है, यहां पर दोनों जब एक बन जाते हैं, यहां बैराज को आप कहते हैं ट्रिम्मू बैराज एक्चुअली। ये क्या है, ट्रिम्मू बैराज कहलाता है ये। अच्छा, अगर हम रावी की बात करें तो
रावी पर यहां पर है बालू की बैराज। कौन सा बैराज है रावी पर? यहां पर देयर इज बालू की बैराज ऑन रावी रिवर। बी फॉर बालू की बैराज। और जहां ये चुनाब और रावी मिलकर एक बन जाते हैं तो यहां भी एक बैराज है, एंड दैट बैराज इज नोन एज सिद्धनाई बैराज। उसका नाम क्या है? SIDH, सिद्धनाई कहलाता है। अगर हम बात करें जो है सतलज के बारे में, दो बैराजेस यहां पर भी हैं। ये है एक इस पॉइंट के ऊपर और एक इस पॉइंट पर यहां लोकेटेड है। ये दो बैराज हैं। एक बैराज ये है सुलेमान की बैराज कहलाता है, पहले वाला सुलेमान की बैराज। दूसरा है ये वाला इस्लाम बैराज, ठीक है ना, ऑन सतलज। फिर जब रावी और सतलज एक बन जाते हैं यहां इस पॉइंट को, द पॉइंट इज कॉल्ड पंजनद। एक्चुअली यहां पर है पंजनद, खुद बैराज भी है यहां पर। तो ये बैराजेस हैं, इनका नाम लाजमी आपको याद करना चाहिए। ये पूछते हैं वन पेपर MCQs के अंदर भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बात याद कीजिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर ना द्वाब तकरीबन टेस्ट में आते हैं। द्वाब पाकिस्तान के हवाले से 4 द्वाब। द्वाब एक्चुअली क्या है? द्वाब ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। दो मतलब टू, आब यानी कि पानी, यानी कि 2 वाटर्स। लेकिन ये पानी नहीं है द्वाब। द्वाब इज एक्चुअली लैंड। इसको कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये पानी है। नो, इट्स लैंड। लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज नोन एज द्वाब। कोई भी लैंड हो, वहां पर डेजर्ट हो, माउंटेन्स हो, प्लेट्यूज हो, जो भी हो, तो द्वाब कहते हैं किसको? द एरिया, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। तो हमारे पास याद कीजिएगा द्वाब यूं है। अब यहां पर एक यूं हमारा इंडस रिवर है, मैं थोड़ा इसको यूं कर रहा हूं जल्दी में। यहां से ये इंडस रिवर हो गया और ये यहां पर हो गया झेलम रिवर, ठीक है ना। यहां पर ये हो गया चुनाब रिवर, यहां से हो गया ये वाला रावी रिवर, और फिर यहां से ये वाला हो गया जो है सतलज रिवर। अब जरा ये मैप, हमने यहां थोड़ा सा माहौल खराब हो गया है बैराजेस और डैम की वजह से, तो इसलिए थोड़ा इसको याद समझते हैं। अब ये इंडस और झेलम, ये जो द्वाब है, द एरिया, द लैंड बिटवीन इंडस एंड झेलम इज कॉल्ड सिंध सगार द्वाब। सिंध सागर द्वाब कहलाता है ये, सिंध सागर द्वाब। कोई भी आप जो शहर हैं पंजाब में, कोई भी जो कुछ हो, पोटार प्लेट्यू है, डेजर्ट यहां पर है, थल डेजर्ट, थल थर, तो वहां पर है सिंध सगार द्वाब कहलाता है। फिर एक झेलम, ये चुनाब, द एरिया लैंड बिटवीन झेलम एंड चुनाब इज कॉल्ड चज द्वाब। इज कॉल्ड चज द्वाब बिटवीन झेलम एंड चुनाब। फिर ये चुनाब और रावी, दैट एरिया इज नोन एज रचना द्वाब। इट इज कॉल्ड रचना द्वाब। फिर ये इलाका जो है बिटवीन रावी एंड सतलज, दैट्स कॉल्ड बारी द्वाब, ठीक है। तो यहां पर ये जो इलाका है, ये वाला ऊपर से रिवर रावी है, ये वाला सतलज है, दिस एरिया इज नोन एज बारी द्वाब बिटवीन रावी एंड सतलज। फिर ये रावी और चुनाब, ये है रचना द्वाब, रावी एंड चुनाब। फिर चुनाब और झेलम, ये है चज द्वाब पंजाब के अंदर। फिर जो है झेलम और इंडस रिवर है, तो ये पूरा नाउ इट इज कॉल्ड सिंध सगार द्वाब, ठीक है। तो ये द्वाब हैं, रिवर्स हैं, बैराजेस हैं, डैम्स हैं, लाजमी इनको समझें आप। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के लिए, MCQs के लिए, और वैसे भी यार ये मुल्क है आपका पाकिस्तान के अंदर, हम जहां पे रहते हैं, हमें लाजमी समझें अपने मुल्क को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, कल्चर को, तहजीब को, फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई अगर आपका कोई सवाल हो अबाउट दिस लेक्चर, तो फिर नीचे आप कमेंट सेक्शन में आ जाएं, तो वहां मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जहां भी ये खुश रहें, अल्लाह हाफिज।